जय श्री राम। एक हमारे पास म्यूजिक सिस्टम है ई रिक्शा स्पेशल, जो कि ये ऑलरेडी ई रिक्शे में लगी रहती है। आप देख सकते हो पीछे की साइड से, आगे की साइड से। पैनल का बात करूँ तो इसमें ये वाली पैनल दी गई है जो कि ब्लूटूथ होती है। 2 स्पीकर दिए गए हैं और ये जो पोर्ट है आपका, ये चार्जिंग आउटपुट का है। जैसे आप देख सकते हो 3.1 एम्पीयर इसकी आउटपुट 5 वोल्ट के साथ हो जाती है। ये भी आपका चार्जिंग इसमें इनबिल्ड आती है। आज हमारे पास आई है सर्विस, यानी कि रिपेयर होने के लिए। चलिए देखते हैं इसका फंक्शन, कितने वोल्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें और इसको कैसे रिपेयर की जाएगी। कि आखिरकार ये बज नहीं रही है तो इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा और कितने वोल्ट से ये चलती है। चलिए सारी नॉलेज आपको इस वीडियो से देने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक जानकारी ये देनी है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए, इस पर एक कवर लगाई रहती है जो कि ऑलरेडी पहले से टूट चुकी है। इस पैनल को हम हटाते हैं तो ये हमारी पैनल की पूरी वायर डिस्कनेक्ट पड़ी है। इसमें आपको 62-83 ऑडियो किट इसमें डाली गई है। चलिए अब इस ऑडियो बोर्ड को हम ओपन करते हैं ना, तो फिर हमको ज़्यादातर समझ में आ पाएगी कि आखिरकार इसका एक्चुअल प्रॉब्लम किसका है। तो आप देखेंगे हमने इसमें से ऑडियो बोर्ड ओपन कर लिया हुआ है। ऑडियो बोर्ड का बात करूँ, थोड़ा सा जूम रूप से आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो आपको समझ में आ पाएगा। इसमें आपको 62-83 ऑडियो वर्सी डाली गई है और जो दो इसमें कन्वर्टर डाले गए हैं, जो कि आप देख सकते हो। एक कन्वर्टर है आपको, मैं थोड़ा सा नज़दीक रूप से दिखाने का प्रयास करूँ तो 7812 और दूसरा कन्वर्टर है आपका 7805। एक कन्वर्टर है आपका 7805 एक लगाई गई है, एक 7812 इसलिए लगाई गई है जो कि आगे की साइड 24 वोल्ट आती है तो उसको बदल करके 12 वोल्ट में देगा। और ये जो 7805 लगाई गई है ये इसलिए लगाई गई है ताकि इसको पैनल की सप्लाई मिलेगी। चलिए सारी कनेक्शन डिस्कनेक्ट पड़ी हुए ये हमारी हो जाती है आपकी स्पीकर की वायर, जो कि आप देख सकते हो। स्पीकर की वायर से लेकर के सभी की सभी वायरें हमारी डिस्कनेक्ट पड़ी हुई है। मेन आउटपुट भी यहीं से होगा, इनपुट भी यहीं से होगा। चलिए इसको कनेक्शन करते हैं। बाकी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लगाए गए हैं। एक 62-83 छोटी सी आईसी लगाई गई है। आईसी का बात करूँ तो आईसी भी आपकी हमको लगता है कि मतलब ख़त्म ही है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। इस चीज़ को चेकआउट करते हैं, फिर आपको ज़्यादातर समझ में आ पाएगी। सबसे पहले हम दोनों साइड से आपका स्पीकर का वायर लेकर के आएंगे। स्पीकर को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखोगे आप तो एक छोटी सी नट लगाई गई है, ये वाली नट, 4 नट। इसको हम ओपन करेंगे, हमारी ऊपर वाली फ्रेम खुल करके बाहर को आ जाएगी। कितने लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रेम लगाई गई है इस फ्रेम को नोचने लगेंगे। भाई साहब, इस फ्रेम को नोचोगे तो फिर आपकी स्पीकर नहीं निकल पाएगी। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, ताकि ये कोई बंदा हमारे पास ऑलरेडी इसको नोचा हुआ है। ऐसे देखो तो पहले से ये कोई नोच दिया हुआ है, जिसके कारण से हमारी ये फ्रेम मतलब नहीं खुल पाई थी। जैसे देखो अभी हमारी टोटल फ्रेम खुल गई है। ये स्पीकर हो जाती है। दोनों 4-4 इंच के छोटे से स्पीकर लगाए गए हैं। दोनों स्पीकर से हम वायर को अंदर लेंगे। देखिए इसमें आपको क्या चीज़ चेक करना होगा कि इसमें जो आपकी स्पीकर की वायर, जो कि हमने अभी कनेक्ट करके ये वाली वायर जो लाई है हमने, देखो ये दोनों हमने स्पीकर से वायर लाई है। ऐसे देखो तो ये भी स्पीकर से वायर है और एक साइड उस साइड का है। तो ये देखो स्पीकर की वायर क्या करना होगा, ये ऐसे देखो ये 2 कैपेसिटर लगाए गए हैं। ये दोनों कैपेसिटर ऑडियो बोर्ड में, ये दोनों कैपेसिटर जो लगाए गए हैं ये हो जाते हैं आपकी ऑडियो आउटपुट के। तो आपको एक स्पीकर की वायर यहाँ कनेक्ट करनी होगी, दूसरे स्पीकर की वायर यहाँ कनेक्ट करनी होगी। आप दिखाई अंगूठे पे, और आपका ग्राउंड यहाँ कर देना होगा, जिससे आपके स्पीकर की कंटिन्यूटी मिलती रहे। एक स्पीकर के पॉइंट यहाँ, यानी कि एक कैपेसिटर के प्लस के पॉइंट के साथ, दूसरा स्पीकर आपको यहाँ दूसरे कैपेसिटर के पॉइंट के साथ प्लस के साथ ऐड करना होगा, माइनस यहाँ पे ऐड कर देनी होगी। आपकी मतलब आपकी जो स्पीकर की कनेक्शन होती है हो जाती है। और ये हो गई आपकी इनपुट की वायर। इसमें इनपुट के लिए आपको क्या करना होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी इसमें देखोगे तो आप दो यहाँ से एक स्पीकर की इनपुट है, एक यहाँ से एक स्पीकर की इनपुट है, और बीच वाली जो हो जाती है माइनस की हो जाती है। और ये दोनों जो आपकी पॉइंट है, रेड वाली या ब्लैक वाली, ये आपका डायरेक्ट मतलब पावर का पॉइंट हो जाता है। ये वाली जो पॉइंट है दोनों, रेड और ब्लैक, ये आपका डायरेक्ट पावर की पॉइंट हो जाती है, जो कि स्विच के लिए होता है। यानी कि स्विच ऑन ऑफ, ये जो स्विच होती है इसके लिए आपका हो जाता है। यहाँ पर आकर के जुटेगी। और ये तीनों वायर में आपको क्या, इस दोनों वायर का तो समझ लिया आपने, रेड और ब्लैक का तो समझ लिया। रेड ब्लैक क्योंकि यहाँ से आई है ये वाली वायर, रेड ब्लैक यहाँ से आई है, तो इसको डायरेक्टली हमको इस पॉइंट से जोड़ लेना होगा, जिससे हमारी ये ऑन ऑफ की काम हो जाएगी। और दूसरा चीज़, ये 3 वायर जो होती है, 3 वायर को कहाँ जोड़ना होगा, ये वाली जो आपकी मतलब बीचले वाले ट्रैकर, यानी कि जो चौड़ी वाली ट्रैकर है, ये वाली यहाँ से देखोगे आप, ये चौड़ी वाली ट्रैकर है, यहाँ से हमारी ग्रीन वाली वायर आ रही है, इसको आपको डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना होगा, यानी कि यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। और जो दोनों वायर बचती है आपको ले करके यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। आपकी आउटपुट मिलती रहेगी यहाँ से, ये ध्यान रखना, यहाँ से कनेक्ट कर देना होगा, आपकी आउटपुट मिलती रहेगी दोनों की। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। फिर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये 12 मतलब ये 7812 जो आउटपुट होते हैं पैनल की वायर, ये आपका 7812, यहाँ पे 2 आउटपुट लगाए गए हैं। ये आपका 78.5 पे जा करके जुटेगा इस पे। तो इसके लिए आपको यहाँ से देखो तो यहाँ पे 5 वोल्ट जो मतलब प्लस पॉइंट जोड़ना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस पॉइंट और यहाँ पे माइनस पॉइंट। ये देखना आपकी वायर उसी की कटी हुई है, जो कि आपकी डायरेक्टली पैनल के लिए वायर होती है ना, वही वायर ये वाली आपकी कटी है। डायरेक्टली वायर यहाँ से जोड़ सकते हो। इनपुट आपको समझ में आ गई। आउटपुट के लिए सबसे इनपुट मतलब मेन इनपुट के लिए आपको यहाँ से एक वायर जोड़नी होगी, एक आपको ग्राउंड कर देनी
करनी होगी। ग्राउंड कहाँ करना होगा, ये आपके प्लस पॉइंट यहाँ जोड़ना होगा, और ग्राउंड आप किसी भी मतलब ट्रैकर के मिडिल वाले पॉइंट, यानी कि यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, या यहाँ कर सकते हो, या यहाँ कर सकते हो, या आपकी इधर आकर के इधर भी कर सकते हो। ये माइनस की पॉइंट हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए आपने। चलिए इसकी कनेक्शन हम फाइनल पूरा कर लेते हैं, फिर से आपको एक रिप्ले के रूप में दिखाने वाले हैं। चलिए कनेक्शन पूरी फाइनल हो चुकी है, फिर से मैं थोड़ा सा आपको इसको हाईलाइट करके दिखाने वाला हूँ, कि आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सी वायर कहाँ की है। सर्वप्रथम तो ये देखो, तो ये चार्जिंग के लिए होती है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की लगाई गई है सॉकेट। इसका कनेक्शन आप ये देखो डायरेक्टली वायर आप करके 7805 जो लगाए गए हैं ये वाले ट्रांजिस्टर, इसके आपका आउटपुट के साथ जुड़ जानी है। इसका आउटपुट 5 वोल्ट यहाँ से देता है, यहाँ जुड़ जाएगी, और माइनस के साथ माइनस साइड हो जाएगी। पैनल का तो फिर आप समझ रहे हो कि इसका भी पैनल, इसको भी आपका 12 वोल्ट के 5 वोल्ट के साथ ही कनेक्ट किया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस लगा करके कनेक्ट की गई है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा माइनर वोल्ट कम होनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि इनपुट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से देखो तो ये दोनों आपका इनपुट का हो जाता है, दोनों चैनल के लिए, दोनों आउटपुट स्पीकर आउटपुट के लिए हो जाते हैं। और इसको डायरेक्टली ला करके हमने देखो 2 वायरें यहाँ जोड़ ली है, यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया, और माइनस को माइनस के साथ ऐड कर लिया हुआ है। ऐसे देखो कोई स्पीकर की एक वायर हमारी यहाँ से निकलती है इस कैपेसिटर से, दूसरी वायर यहाँ से निकलती है। हमारी सारी कनेक्शन पूर्णतः फाइनल हो चुकी है। चलिए इसको प्लेबैक देखते हैं और सप्लाई देते हैं, और देखते हैं कि क्या हमारी ब्लूटूथ में लाइट आती है कि नहीं आती है। ये हमारी माइनस की वायर हमने जोड़ा, और ये हमने इसमें लाइट दे दी है, लाइट भी आ गया है। ऐसे देखो ब्लूटूथ भी बोल दिया है। चलिए इसको प्लेबैक सुन लेते हैं। प्लेबैक फेयर भी हो गया है, अभी देखते हैं इसका प्लेबैक। जैसे आपने देखा कि इसकी पूर्णतः ऑडियो निकल रही है, ये हमारी स्विच भी काम कर रहा है। ऐसे देखो स्विच भी काम कर रहा है। हम इससे अधिक आपको नहीं सुना सकता हूँ। अगर आपकी भी ई रिक्शा की स्पेशल म्यूज़िक सिस्टम इस तरह से ख़राब हो जाती है, तो आसानी से इस वीडियो को देख करके सीख सकते हो। आशा करते हैं कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बस इसको आप ज़्यादातर कुछ नहीं करना होगा, ऐसे आपको इसको ऐसे डाल करके, ऐसे मान लेते हैं ऐसे डाला अपने पैनल आके यहाँ आकर के बैठ जाएगी, और जो भी पार्ट वगैरह टूटे होंगे सारे के सारे पार्ट को फेविक्विक से डाल करके चिपका ली जाएगी, और इसको कस ली जाएगी। हमारी म्यूजिक सिस्टम तैयार हो जाएगी बजने के लिए। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।